और जो पहले जिस तरीके से हमारी अपोजिशन उस वक्त हम पे तनकीद करती थी कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने 11, 12 या 13 दौरे चाइना के किए, क्यों किए, किस लिए गए, क्या कर रहे हैं, तो जब उनको पता चला कि आसिफ अली ज़रदारी साहब किस लिए गए तो पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान ने उसको जो है खराज तहसीन पेश किया कि हमने एक सी पैक की जो है वहाँ पर जो है वो बुनियाद रखी गई। आपने देखा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किए। 6 वर्कर कन्वेंशन खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने किए, जिसमें वो जैसे आपको पता है कि एबटाबाद गए, मर्दान गए, पेशावर गए, नौशेरा गए। दीर का वर्कर कन्वेंशन जलसे की सूरत इख्तियार कर गया। चतराल का भी वर्कर कन्वेंशन जलसे की सूरत इख्तियार किया। जो रेस्पॉन्स खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को दिया, वो सबके सामने है। क्वाटा के दौरे के बाद हमारा जो सेकंड फेज़ है अपने वर्कर कन्वेंशन का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा रहे हैं तकरीबन 7 दिसंबर से। अभी डेट फिक्स होगी लेकिन तकरीबन हमारा ये है कि 7 दिसंबर से जो है दोबारा खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे आ रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं, जिसमें वो जो है वो शांगला जा रहे हैं, तिमरगरा जा रहे हैं, कोहाट भी जा रहे हैं। पेशावर में ख़वातीन गालिबन कन्वेंशन हो रहा है, ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब करेंगे। और पेशावर में ही पेशावर हाई कोर्ट बार की दावत पे हाई कोर्ट बार से भी जो है खिताब करेंगे। तो ये उनके दौरों का जो है वो सेकंड फेज़ जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो जो है उसके बाद वो पंजाब और साउथ पंजाब की विज़िट भी करेंगे। इस दौरान जब शेड्यूल आएगा तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करेंगे और हर डिवीज़न या जिधर भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर जो है वो पूरे पाकिस्तान में अवामी जलसों से अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए खिताब वहाँ पर जो है उनके लिए मुहिम चलाएंगे। इसी अवस्था में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई कि जो तमाम या जो है पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके साथ बातचीत करेगी। कल उस कमेटी की पहली मीटिंग इस्लामाबाद में हुई जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की थी। नैर हमारे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैर बुखारी साहब की सरबराही में उसके कुछ सिफारिशात, उसकी TORs और सिफारिशात लीडरशिप को भेजी गई हैं। और उसमें जो है लोगों को टास्क भी दिया जा रहा है कि वो मुख्तलिफ जो है वो लोगों से पर्सनैलिटी के साथ जो है वो रब्ता भी करें। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इलेक्शन में तकरीबन अपने मंशूर के साथ आवाम में जाएगी और उसके बाद जो है हमारा जो फोकस है वो इलेक्शन के बाद की इत्तेहाद का है कि हम इलेक्शन के बाद जो है वो हम जो है वो इत्तेहाद जो है अपने इत्तेहादी जमात के साथ बनाकर हम हुकूमत की तरफ इंशाअल्लाह गामज़न होंगे। बहुत सी बातें मीडिया पे चलाई जा रही हैं, बहुत सी बातें हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर तनकीद भी हो रही है। हम क्या तनकीद करें जब PMLN के दोस्त अपनी 16 महीने की हुकूमत खुद नहीं मानते और हमेशा ये बात करते हैं कि मियाँ साहब के पिछले दौर की बात करें, 16 महीने की बात वो नहीं करते हैं। अब वो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको भी याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई और 20 MPs की सीटों पर इलेक्शन हो रहा था और 2 MNAs की इलेक्शन हो रहा था तो हमने कहा था कि हम मुतफिका तौर पर मिलकर जो है इलेक्शन लड़ते हैं। तो हमें कहा नहीं, आप 2 MNA का इलेक्शन लड़ें पंजाब में, क्योंकि हम इस वक्त हमारा CM है, मरकज़ में हमारा प्राइम मिनिस्टर है, तो पंजाब हमें दे दे और हम पंजाब में लड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने 2 MNAs के इलेक्शंस में मुल्तान में और कराची में कामयाबी हासिल की। जो कहते हैं कि हम 120 सीटें जीतने के लिए जा रहे हैं, वो 20 सीटें MPA की नहीं जीत सकते पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में। जब उनकी हुकूमत थी, उनका बहुत मजबूत बयानिया था, उनकी हुकूमत में 20 सीटें में से 1 सीट जीती 7 वोटों से, और वो भी उन्होंने कहा था कि हम 15 सीटें क्लीन स्वीप कर रहे हैं, 2-3 पे हमारा PTI जीत रही है और 1-2 पे हमारा मुकाबला ऐसी था। और आज वो दावा कर रहे हैं कि हम 120 सीटें जीत रहे हैं। ये तो जब इलेक्शन होगा 8 फरवरी को, उसमें पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, अवाम जिसको मैंडेट देगी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती है, PMLN को देती है, PTI को देती है, किसी भी जमात को देती है, अवाम का जमहूरी हक है कि वो जिसको भी मैंडेट दे उसका जो है उसको हुक्मरानी करनी चाहिए। हमारा बिल्कुल यही मुतालबा हमेशा रहा है और हमें पूरा यकीन है कि चीफ जस्टिस साहब की
मैं समझता हूँ कि उसमें क्या क्या वॉच जैसे या वो जो निगरानी इस तरीके से कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जो है इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएगी, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क की इस वक्त हमारी ज़रूरत है। अगर खुदा ना खास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होते, एक और लाडला, एक और सेलेक्टर, अगर एक और सिलेक्शन होती है